हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज बना हाई प्रोटीन प्लेन डोसा। चलिए देख लेते हैं हाई प्रोटीन प्लेन डोसा कैसे बनता है। इंस्टेंट बनने वाला ये डोसा आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक कटोरी लेंगे रवा लगभग 100 ग्राम और इसी कटोरी से नाप के लेंगे एक कटोरी दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप पानी से भी बना सकते हो। इसको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज बनाएंगे इंस्टेंट डोसा जिसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और लोहे के तवे पर बना के दिखाएंगे आपको। इस तरह से दही मिक्स करने के बाद अब उसी कटोरी से नाप के लेंगे आधा कटोरी पानी। ये देखो, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इस तरह का गोल बनाने के बाद अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तब तक हमारी सूजी फूलती है तब तक हम साउथ इंडियन स्टाइल चटनी बनाते हैं, वो भी बिना नारियल के। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो भी आप साउथ वाली चटनी बना सकते हो। किस तरह से आगे देखते हैं। घी गर्म होते ही डालेंगे जीरा, थोड़ी सी डालेंगे राई। राई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वाली चटनी में। थोड़ी सी डालेंगे हींग और ये देखो अब डालेंगे मूंगफली। नारियल की जगह आप मूंगफली डाल सकते हो। 1 चम्मच डालेंगे चना दाल नमकीन। आप यहाँ पर सिंपल चना दाल भी डाल सकते हो। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी और लाल मिर्चें। एक बार इनको अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे 2 प्याज मीडियम साइज के कटे हुए। अब डाल देंगे नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पकेगा। अब प्याज को ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन होने के बाद अब डाल देंगे अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस डाल सकते हो, लेकिन ठंडा होने के बाद। और 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला और कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर देना। अब करेंगे इनको अच्छे से मिक्स। प्याज को इस तरह से ब्राउन होने तक पका लेना है। कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यहाँ पर आपको। और अब डाल देंगे मोटा मोटा कटा हुआ 1 टमाटर। यहाँ पर आप 2 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब टमाटर को प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये देखो प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। वैसे तो हम प्याज टमाटर इस तरह से हमेशा बनाते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़े से फ्लेवर ऐड करने के बाद अगर आप बनाओगे तो साउथ इंडियन स्टाइल हमारी चटनी बनेगी। ट्राई करके जरूर देखना आप। अब ले लेंगे मिक्सी का जार और उसमें डालेंगे हरे चने। इसी के साथ ही डालेंगे अदरक, लाल मिर्चें और 3 से 4 कलियाँ लहसुन की। साथ में डाल देंगे नमक और इनका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से ये देखो हरे चने का हमने पेस्ट बना लिया। अब लेते हैं सूजी को। ये देखो सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब डालेंगे इसमें हरे चने का पेस्ट। वैसे तो डोसा बनाते हैं तब उसमें कुछ भी फ्लेवर ऐड नहीं किए जाते, ना तो अदरक ना लहसुन, कुछ भी नहीं किए जाते। लेकिन आज हम प्लेन डोसा बना रहे हैं तो इसलिए हमने फ्लेवर ऐड कर दिए। इस तरह से आप अकेला डोसा भी खाओगे तो खाने में टेस्टी लगेगा और अच्छा लगेगा आपको। आप बनाकर जरूर देखना। अब इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। सूजी को कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस तरह से छोड़ोगे तभी अच्छे से फूलेगी और आपका डोसा परफेक्ट बनेगा। मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटते रहेंगे। इसमें अच्छे से हवा भर देंगे। दो से 3 मिनट तक इसी तरह से फेंटते रहना है। ये देखो इस तरह से अच्छे से फेंटने के बाद बैटर हमारा रेडी है। इस तरह का हमने बैटर बना लिया। ये देखो अब चलते हैं तवे की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है लोहे का तवा, जिस पर हम हमेशा रोटियां बनाते हैं, वही तवा लिया है। सबसे पहले हमें तवे को हाई फ्लेम पर रखना है और इस तरह से ये देखो इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल लेना है और किसी भी कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। अब करेंगे गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इस तरह से तवे का टेम्परेचर डाउन कर लेंगे और एक बार फिर से अच्छे से पोंछ देते हैं। अब फैलाएंगे हमारा डोसा। तवा गर्म होने के बाद अब फिर से बैटर की तरफ आते हैं और लेते हैं इनो। अब डाल देंगे 1 पाउच इनो का और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखो जैसे ही हमने इनो डाली सूजी अच्छे से फूलने लगी है। इस तरह से सूजी को अच्छे से फुला लेना है। इंस्टेंट इसलिए होता है ये। अगर हम पहले दाल चावल का डोसा बनाते हैं उसको पहले फर्मेंट करते हैं, 2 दिन पहले पीस के रखते हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सूजी के वाले डोसे में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के इस तरह से बैटर और बीच सेंटर में इस तरह से रखते हुए ये देखो इस तरह से फैला देंगे। यहाँ पर आपको हल्के हाथ से फैलाना है, ज़्यादा दबाव नहीं देना है इसके ऊपर।
ये देखो, अब थोड़ा थोड़ा करके घी या बटर आप लगा सकते हो इस तरह से। इस तरह से अगर आप साइड में घी लगा दोगे तो आपका डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखो, बिल्कुल 2 बूंद हमने घी लगा दिया है। आप चाहो तो ऊपर से भी इस तरह से डाल सकते हो। ये देखो, डोसे ने तवे को अपने आप छोड़ दिया है। अब इसको निकाल लेते हैं और देखने में भी डोसा अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। ये देखो, आप कलर देखो, ये हमारा सिंपल डोसा बन चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम हमारा दूसरा डोसा भी बना लेंगे। अब फिर से तवे के ऊपर वापस इसी तरह से पानी डाल देंगे और अच्छे से तवे को साफ कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से तवा अच्छे से साफ कर लेना हर बार। और फिर से डालेंगे बैटर, देखो, और सेंटर में इस तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए इसको फैला देंगे। ये देखो, 2 मिनट बाद ही हमारा डोसा अच्छे से पक चुका है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे डोसे बना के रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हमने तीसरे वाला डोसा भी रेडी कर लिया है। अगर आप एक बार इस तरह से डोसे बनाने लग गए तो आप परफेक्ट डोसे बनाओगे। 2-3 बार ट्राई करोगे तभी आपसे अच्छे बनने लग जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें फॉलो जरूर कीजिए। यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर और मूंगफली को अच्छे से पीस लिया है। ये देखो, अब हमारी चटनी भी बन चुकी है, अब डोसे भी बन चुके हैं। अब चटनी के साथ सर्व करते हैं।